आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से एक और प्रूफ करेंगे और क्वेश्चन है 1+2+2² + 2n इज़ इक्वल टू 2n⁻n+1 फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसमें सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है उसमें जो n के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हम पुट करके तो देखेंगे कि हमारे पास स्टेप 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर n का उसने कहा हुआ है नॉन नेगेटिव। पहला जो नॉन नेगेटिव नंबर होता है वो हमारे पास ज़ीरो है। ज़ीरो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है। तो जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें जो nth टर्म है 2n, उसमें हमने n को ज़ीरो पुट करके देखना है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनती है। सो बेसिक स्टेप में आपने क्या करना होता है कि जो आपकी nth टर्म है उसमें आपने n की वैल्यू पुट करनी है, बाकी टर्म्स को आपने छोड़ देना है और राइट साइड पे जो भी आपके पास आ रहा है उसमें आपने n की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। यहाँ पर पहला जो नॉन नेगेटिव नंबर है वो ज़ीरो है, इसलिए हम nth टर्म में n को ज़ीरो पुट कर देंगे। सो 2n है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा 2 + 1 और ये हल होके स्टेप 1 जो है वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन है वो कुछ टर्म्स के लिए ट्रू है। वो जो टर्म्स हैं वो हम सपोज कर लेते हैं वो k टर्म्स हैं और फिर हमें प्रूफ करना होता है कि वो k+1 के लिए भी ट्रू होगा। सो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने जो एक्सप्रेशन है उसको हमने सपोज कर लेना है कि ये n इज़ इक्वल टू k के लिए ट्रू है, यानी n की कुछ वैल्यूज़ लेट से k उनके लिए ट्रू है। दैट मीन्स के 1+2+2² + 2k इज़ इक्वल टू 2k+1 - 1। अब हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो हमने बनानी है, वो हमने लिखनी है और हमने क्या प्रूफ करना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो k के बाद नेक्स्ट टर्म जो है k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखनी है वो बड़े ध्यान से लिखनी है क्योंकि वही हमने एंड में इक्वेशन नंबर 2 की मदद से प्रूफ करनी है। n इज़ इक्वल टू k+1 के लिए लिखना है आपने पहले आपने k तक ऊपर वाली टर्म ही लिखनी है, फिर उससे आपने अगली टर्म लिखनी है और अगली टर्म हमेशा आपने कैसे लिखनी है कि जो लास्ट टर्म होगी उसमें k को आपने रिप्लेस कर देना है k+1 से। जैसे यहाँ पर लास्ट टर्म थी 2k तो उसमें आपने k को k+1 से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पर टर्म बन जाएगी 2k+1 और इस साइड में जहाँ पर भी k आ रहा है उसको आपने सिंपल रिप्लेस कर देना है k+1 के साथ। तो k की जगह पर k+1 आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा k+2 - 1, तो राइट साइड जो बन जाएगी वो 2k+2 - 1 बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपने कंपेयर कर लेना है। अब देखना है कि 2 के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है और 3 के पास है। लेफ़्ट साइड को पहले आप कंपेयर कर लें। यहाँ पर 2k+1 जो है वो 3 के पास तो है लेकिन 2 के पास नहीं है, तो हम जो 2k+1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 के दोनों साइड्स पर ऐड कर देंगे। तो इससे जो है लेफ़्ट हैंड साइड तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 के बराबर ही आ जाएगी और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि वो इक्वेशन नंबर 3 के बराबर बनती है या नहीं बनती। ये हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में 2k+1, लेफ़्ट साइड हमारी बराबर बन गई। अब यहाँ पर 2k+1 2 टाइम्स आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स 2k+1 - 1 और फिर यहाँ पर 2 दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 2k+2 - 1। तो ये वैसे ही होगी जैसे इक्वेशन नंबर आपकी 3 थी और इससे स्टेप 2 हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो एक्सप्रेशन है हमारा वो ट्रू है, 1 ट्रू इज़ ट्रू। थैंक यू।